महाराष्ट्र में वोट जिहाद विवाद को बीजेपी ने और आगे बढ़ाया है। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष चित्रा वाघ ने डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस का गाना जारी किया। इसी बीच राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त गाए गाने में हिंदू को जगाने वाले बोल हैं। चित्रा वाघ ने इस गाने से मुस्लिम बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी पर हमला बोला, जिन्होंने बीजेपी को वोट करने वालों के बहिष्कार की अपील की। जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, भागे सारे दुश्मन गाजी, भागे सारे दुश्मन गाजी, बचा दिया संग्राम, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो 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 जागो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश में अपने लाल थे वारे, देश में अपने लाल थे वारे, लुटा दिया परिवार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागी थी झांसी की रानी, खूब लड़ी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागे थे भगत सिंह दीवाने, जागे थे भगत सिंह दीवाने, फांसी झूले हार न माने, फांसी झूले हार न माने, मचा दिया संग्राम। और वहीं देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। खेदजनक आहे की अशा प्रकारे धर्माचा वापर करून शरद पवारांचा पक्ष, उद्धव ठाकरेंचा पक्ष आणि काँग्रेस हे या ठिकाणी वोट जिहाद करतायत। सज्जाद नुमानी उलेमा काउन्सिलचे प्रमुख यांनी 17 मागण्या या 3 पक्षांना दिल्या होत्या। या मागण्या देखील इतक्या भयानक आहेत। 10% आरक्षण मुस्लिमांना द्या। 2012 ते 2024 महाराष्ट्रात जेवढे दंगे झाले त्या दंग्यांमध्ये जेवढे मुस्लिम आरोपी आहेत त्यांच्यावरच्या केसेस सगळ्या परत घेऊन टाका, RSS वर बंदी लावा, अशा प्रकारच्या 17 मागण्या त्यांनी दिल्या। उद्धव ठाकरे ने आज तक से बातचीत में वोट जिहाद का जवाब सत्ता जिहाद से दिया है। एक है तो सेफ है, मतलब वो एक अगर भाजपा है तो ही सेफ है, और कोई रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। तो वो उनके लिए ये है कि बीजेपी के लिए भाई हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और उनका कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नहीं, है लूटेंगे और बांटेंगे है। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे, महाराष्ट्र में तो चलेगा ही नहीं। और अब असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लीजिए, जिन्होंने वोट जिहाद को कैसे नकारा है। क्या बोले ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया? फडणवीस मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी की अपील के बाद बीजेपी वोट जिहाद का मुद्दा बनाया गया, और नुमानी इस मामले में क्या कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। और मैं ये बात जानता हूं कि महाराष्ट्र में अगर वो जीत गए तो वो दस्तूर नहीं बदल पाएंगे, लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहां वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद,
तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी।